अच्छा हुआ तो कटा कटा लगा। बहुत पत्ता है राम पहले नहा लो फटाक से। ये ना ये पूरा है, ठीक है, ऐसे खोल के पढ़ते जाएंगे। हाँ सेट हो गया। हाँ हाँ तो वैसे किताब चलो राम आ जाओ, हम आपको कपड़ा पहनाए। चलो इसको नहीं राम, इस पे भी टीका लगेगा तो खराब हो जाएगा वो। इसको नया कपड़ा नहीं पहनना है, इसको जो वहाँ रखा है पहनो। टीका लगेगा खराब हो जाएगा। जब तुम भी पहन के पहन के हाँ तो वो लगेगा ना, ब्लू वाला पहन लेना, वो सही है। बच्चे सब ठीक है। भैया आ गए भाई भाई। सब पत्ता सब ठीक है। कहाँ से आई छठी मैया, कहाँ पे रम कभी गाड़ी के क्या दूसरा नहीं बनता है हमको लगता है ना। हाँ बना था लेकिन अब रहे तो कह दे गोबर काय ही गोबर का बनता है। दूसरा जब ना रखे रहे तो बने गए थे। नहीं रखा हमारे यहाँ भी रहता है रोज पूजा, लेकिन गाय गोबर का बनता है ना। गाय गोबर की हाँ तब सही है, कोई चिंता नहीं है। सब पत्ता में लगा है। दही दूध डालते तो फिर कच्चा आप भले पूजा हम लोग सबसे अच्छा कहाँ दही अलग से बचा देंगे, वो तो तार साफ है ना। हाँ फूल चढ़ा दे, घाटी वाटी दे के तो काम चाहिए। हाँ हमको लगा घाटी वाटी देगी, घाट वाट देगी। रखे रखे कथा सुन गांठ दे के एक कपड़ा उड़ा देंगे।
पहले कथा होगी तब गांठ होगी ना। नहीं, हाँ, पहले गांठ और देंगे तब कथा के बाद गांठ खोल देंगे। धूप बत्ती जलाता हाँ। बत्ती भी तो नहीं जलेगी। धूप जली जली तो वो तो पहले नहीं जलाते ढाई गई में ऊपर लेकिन बुझे ना सही है, जहाँ रखी कोई दिक्कत नहीं है। हरी है सामने। और दोनों जा सकते हैं। यहाँ चला जाता है तो निकलेगा। कहाँ बदलते हैं? हाँ वो कतारे वाले लगते नहीं गांठ देंगे। गांठ के बाद तब उसको हम लोग करेंगे। बन गए खाते। बन गया। जो टाइट है ना वो करती है। तीन भाई वही है। हाँ जब माह लगा होते नहीं ना तो क्या है? एक दो तीन भाई अब निकल आए तो वही घर है। आप दिखाते करी नहीं जी हाथ देखे यहाँ इसका बंद है। हाँ बांध दे आटे तो गाँठे दे वाला। हाँ ये मतलब कहीं यहाँ पे याद रहा है ठीक है ना। अच्छा काट दे 5 की है ये। तो सूखा है जो तो वो तो हाँ, तो खींचने से वो बजा हाँ सूखा हुआ तो हो जाएगा ना। कौन सा उड़ाई है? तो छोटा वाला उड़ाई बड़ा वाला उड़ाई कौन सा उड़ाई? गांठ खुल ही गई। खोली जा रही है ना। जैसे बड़ा वाला उड़ाई मिले तो बड़ा वाला उड़ाई मिले तो फिर तो भैया हमारे पीछे ठो ऐसे हम कितनी है जो हो गई जो तो सूखी है वो खुल भी तो जा रही है। अब काम रकम दे दिए वो एक जो गांठी सूखी है लग तो गई क्या समझ करेगा में आदमी? ना। जो उसमें कम है ना, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। अपने हाथ से लिए तो ज़्यादा देना चाहिए। हम लोग ज़्यादा देना ही चाहिए। हाँ कुछ ज़्यादा देते हैं तो कुछ ही कम दे दिए हैं। सही है। सही है। हाँ, चल अब कहानी का लाई किताब वो मोबाइल चाहिए। पहले उनके कोड धाले लाओ मुँह से कोड धाले ये ले रहा है। लाई क्या लेना है?
एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हंसष्टि के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह हुई तब कंस ने उसका विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाना में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक करके सबको मारता रहा। इस प्रकार जब देवकी के छठ पुत्र मारे गए तो देवकी देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने पहुंचे और उसे दुखी देखकर देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा, हे बेटी, तुम दुखी मत हो, तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हंसष्टि माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले कि हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। सीधा बनाओ। हंसष्टि व्रत की पहली कहानी। बहुत समय पूर्व चंद्रव्रत नामक एक पहली कहानी। एक प्रतापी राजा था जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते थे, कहते थे कि हे मेरा धर्म धर्म दोनों नष्ट हो गया है। एक दिन सपने में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब में जल भर जाएगा। प्रातःकाल राजा के सपने की बात सुनकर दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता हूँ, चाहे तालाब में पानी रहे न रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपने बल दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का श्रेय बढ़ेगा और जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसके कमल की पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना तो दुखी होकर वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हंसष्टि की माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन किया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आया और रानी को उनसे कहा कि तुम हंसष्टि माता का व्रत पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन व्रत रखकर पूजा करने लगी। इसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आया। तभी से रानी प्रतिभा हंसष्टि का व्रत करने लगी। पापा डालिए कपड़ा उल्टा पहना। उज्जैन नगरी में एक 2 स्त्रियां रेवती और मानवती थी। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती की कोई संतान न थी। सौत के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या से वशीभूत होकर वह मानवती से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार है, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने स्वाद के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली, हे बेटी, आज हंसष्टि माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हंसष्टि माता का व्रत पूजन किया और प्रार्थना की, हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना और तथा दीर्घायु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर वो सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया है। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो विमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई। हमें इसे हंसष्टि माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती हुई अपने घर चली गई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्य करने लगी। उसी दिन से सभी हंसष्टि माता का व्रत करने और पूजन करने लगी। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हंसष्टि के दिन वह ग्वाले ने गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। इससे पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वाले ने माथा पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसी ने आकर उसका हाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बातें बोली। हे ग्वालिन, तुमने तुरंत सभी घर जाकर दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुनकर ग्वालिन सभी के घर
जाकर वह दही वापस लेकर भैंस को दही दे आई। इससे हरषष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालिन के 5 पुत्र जीवित हो गए। यह ग्वालिन भी उस दिन से हरषष्ठी माता का व्रत और पूजन करने लगी, अतः उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलनी के 5 लड़कियां थी। भीलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लेने को भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल में गई। इधर उसके बच्चों को गांव में लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मारा। भीलनी ने दुखी होकर अपने गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और अस्थियां घर लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेने वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की। अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प लिया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली गई तो गांव समीप पहुंचती देखती कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसके दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठाकर अपने घर ले आई। मालकिन भीलनी यह देखकर चकित हो गई और पूछा। दासी ने माता के व्रत तथा पूजा का सबको हाल कर सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प किया और सुखी हो गई। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उनकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण से 6 पुत्र हुए परंतु एक भी जीवित न रहे। उससे दुखी होकर वह वन चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य की पत्नी रोती हुए मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि ने पूछने लगा अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण कुबेर इंद्रलोक में खोजा परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मा लोक गया और वहाँ बालक दिखाई दिया। मुनि ने कहा, ये बालक है, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्युलोक में तड़प रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला कि मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया हूँ, अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः अब मैं नहीं जाऊँगा। मुनिराज ने बहुत समझाया परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला कि इसने कहना कि वह मुझे पाने के लिए हरषष्ठी व्रत माता का व्रत करें और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करें। इस क्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य पत्नी की को पुत्र का संदेश का सुनाया। संतुष्ट होकर घर वापस गए और उस समय हरषष्ठी का व्रत किए। पुत्र रत्न उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, इसके कारण वह दीर्घायु हो गया। अब वह वाड़ी की पत्नी ने सदैव हरषष्ठी माता के व्रत करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था जिसके अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाय से गंगा स्नान को गया। वहां उसे एक गाह ने निकल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धाती के पुत्र को भाड़ की धरती अग्नि में डलवा दिया। धाती पुत्र शोक निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में जाकर शिव पार्वती तथा गणेश जी की उपासना की। वह प्रतिदिन तृण धान और महुआ खाकर समेट जाती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल गया। राजा रानी भाड़ से लड़की को जीवित निकलते देखकर आश्चर्य करते पंडितों से उसके जीवन निकलने का कारण पूछने लगे। तभी इस राज को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। रानी राजा ने उसका स्वागत किया। लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, राजन, इस धात्री ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश और स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया। इसके प्रभाव से उसका लड़का जीवित हो गया था। आप भी व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके धाती पुत्र के पास गए। उसने वहां कुछ पर बैठे पलाश के नीचे शिव का पूजन करते देखा तो माँ धाती को उसे मिला दिया।
दादी ने बताया राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन आई थी तब से केवल वायु भ्रमण करते हुए शंकर भगवान पार्वती गणेश तथा कार्तिकेय पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिव जी के ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है, क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे तथा उसको लड़का मिल जाएगा और लड़के भी होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से राजा का लड़का गाय के मुंह से जीवित निकल गया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए। इसके राज्य में सुख शांति हो गई। इसके सुख शांति हो गई। उसके राज्य से अनाविष्ट दुर्भिक्षी महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। इस कथा को सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है। तब नारद जी ने देवकी से तथा श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर से कहा कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन या व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन कर, छठ के दिन घर की सफाई कर, आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध कर, नदी तालाब तथा कुएं के जल से स्नान कर, एक बार धुला हुआ कपड़ा धारण कर, सौभाग्य के समस्त श्रृंगार से सज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीप कर चौक बनाकर हसष्ठी माता की मूर्ति बनावे या कागज पर भैंस के घी में सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पीढ़ा या पलाश के पत्ते के आसन में स्थापित करें और पूर्व मुख होकर के पूजा करें। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने तथा पोता रखें। कलश तथा गणेश जी की पूजा करके श्रद्धा के साथ हर षष्ठी माता की पूजा करे के दिन तालाब बनाकर उसमें जल देवता वरुण जी का पूजन करे, व्रत की कहानियां पढ़ें या सुने। पूजा के अंत में बौवे के पत्ते में जल से उपजे धान का प्रयोग करें, पूजन करें। उस दिन खेत या हल चली धरती पर ना चले। इस विधि से को नारी व्रत रखेगी तो समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी तथा जीवन सुखमय होगा। व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से देवकी ने श्री कृष्ण को पाया और तथा युधिष्ठिर ने द्रौपदी के व्रत की महिमा सुनकर बहुपुत्रा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का जीवित पाया गया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी ये व्रत करेगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी की समान सभी मनोकामना पूरी। दोस्तों, ये षष्ठी माता की 6 कहानियां आमतौर पर 6 कहानियां एक साथ नहीं होती, ऐड कराती है। ब्लॉग को लाइक करें। छठी मैया की